Hey guys, welcome to our channel. My name is Priyanka Bhardwaj and I'm an interior designer and designing faculty. और दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। हमारी कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट की वजह से मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ पिछले कई सालों से, तो उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रही हूँ अबाउट मटेरियल्स एंड ऑल दैट। बिकॉज मॉडलिंग एक ऐसा पार्ट है जो हम लोग फिर भी कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेते हैं ब्लॉग्स के साथ और कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ, बट द प्रॉब्लम इज़ हमारे मटेरियल, हमारे टेक्सचर्स, हमारी लाइटिंग्स, हमारा कैमरा सेटिंग्स, और ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है इन डिज़ाइनिंग लाइन। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हम जिस टाइम पे हमको एक रियलिस्टिक रेंडर चाहिए होता है, हम लोगों ने नोटिस किया है कि हम कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं बट प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आ जाती है जहाँ पर हम लोगों को मटेरियल्स की नॉलेज ठीक से नहीं होती। हमें नहीं पता कि किस टाइप का मटेरियल आपको गूगल से डाउनलोड करना है या किस टाइप का मटेरियल लगाना है, या रियल लाइफ में और सॉफ्टवेयर की लाइफ में दो अलग अलग चीज़ें होती हैं मटेरियल बनाने के थ्रू। जैसे हम लोग ग्लास बना रहे हैं या हम लोग मिरर बना रहे हैं, तो इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है और वो कैसे बनाया जाता है, तो बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ है, जब हम लोग 3ds मैक्स के अंदर काम करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है जब वो लोग वीरे में काम करते हैं, स्पेशली जो लोग बिगनर्स होते हैं, तो वीरे का जो स्लॉट है, कई लोग यहाँ से इधर चूज़ करके मैम क्लास में मतलब वीरे नहीं आ रहा है और ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपका वीरे का जो सेटअप है वो क्रैक होना चाहिए आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। और जिस टाइम पे आप लोग काम करोगे अपनी टेक्सचर्स और अपनी लाइटिंग्स और कैमरास पे, उस पीरियड में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग अपनी हर चीज़ अकॉर्डिंग टू वीरे लगाओ। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये रहती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जिस टाइम पे आप लोग मटेरियल्स अप्लाई करते हो या आप ब्लॉग डाउनलोड करके इंसर्ट करते हो, तो उन ब्लॉग्स को आप रीमटेरियलाइज करा करो। बिकॉज वो जो भी टेक्सचर्स के साथ वहाँ पर होते हैं, अगर वो अपना टेक्सचर साथ में लेके आए हैं तब तो वेल एंड गुड, मगर आपके एम्बियंस को मैच करने के लिए आपको उसको दोबारा से डिफ्यूज़ के साथ आपको मटेरियल में देना पड़ेगा या आपको कलर्स में देना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी स्पेसिफिकेशन स्टार्ट करूँगी, एक बहुत सिंपल टेक्सचर और सिंपल कलर के साथ में। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या करना है, ये आपके मटेरियल स्लॉट्स होते हैं जो इस टाइप के हैं। मैं 2024 2014 में मैं काम कर रही हूँ और वीरे भी मेरा 2014 का ही है। और जिन बच्चों के पास बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप्स नहीं है, सॉफ्ट वो नहीं है आपका ग्राफिक्स के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग लोअर वर्जन्स में काम करिए। आपका सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छे से रन करेगा और आपको ज़्यादा रेंडर्स में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। मेरा ये सबसे पहला स्लॉट है जो इस टाइम पे ग्रे कलर में है। मैं आपको एक हाई ग्लॉस सेरेमिक मटेरियल जो आपके पॉट्स में, आपके डब्ल्यू में, आपके डब्ल्यू में और आपकी इन सारी जगहों पे लगा होता है, आपके कप, आपके प्लेट्स, और कोई भी ग्लॉसी मटेरियल वो कैसे बनाया जाता है और उसको बनाने का क्या तरीका होता है सो दैट वो आपका लाइट्स में बहुत ज़्यादा अमेजिंग नज़र आए। सबसे पहली चीज़, ये स्टैंडर्ड है और ये जो सेक्शन है ये आपका 3ds मैक्स का स्लॉट है। आपको इसको 3ds मैक्स से वीरे में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको वीरे में कन्वर्ट किया। वीरे में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने ये जो डिफ्यूज़ का सेक्शन होता है, ये डिफ्यूज़ का सेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो और कहाँ से उसको लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, दो ऑप्शंस होते हैं इसमें। एक तो ये चीज़ है कि आप किसी भी कलर को मटेरियल में बना रहे हैं, लाइक वाइट कलर है, आपको सेरेमिक अपना डब्ल्यू बनाना है या आपको अपना डब्ल्यू बनाना है, वॉश बेसिन और वाटर क्लोजेट बनाना है, उसका मटेरियल आपको हाई ग्लॉस में रखना है, तो वो एक वाइट कलर का होता है। तो उसका कोई ऐसा टेक्सचर नहीं है जो आपको गूगल से मिल जाएगा, आप उसको खुद बना सकते हैं बहुत ईजिली। तो आपने क्या करना है, जो आपका डिफ्यूज़ है आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पर पहला सेक्शन आपका सेटिंग्स का है, और उसके बगल में जो आपको ब्लॉक दिख रहा है ग्रे कलर का, वो आपका काम करता है आपके मटेरियल्स के कलर्स को चूज़ करने के लिए। तो आप यहाँ पर आ जाइए, ह्यू और वाइटनेस के साथ आपके यहाँ पे कलर्स हैं, आरजीबीस के साथ आप मटेरियल्स अपने बना सकते हैं शेड्स के साथ। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको वाइट कलर बनाना है तो आप सिंपल अपने कलर को वाइट में कन्वर्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए।
अब बारी आती है सबसे पहली चीज़ कि आपको हाई ग्लॉस पे वाइट बनाना है या मैट फिनिश में वाइट बनाना है। दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। सपोज़ आप अपने घर की वाइट वॉल को कलर को देखते हो, तो वाइट वॉल जो आपको कलर जो आपको वॉल पे दिखाई दे रहा है वो आपका वाइट कलर है मैट फिनिश में। मैट कह सकते हो और भी सुपर मैट फिनिश में, ठीक है। और जो दूसरा होता है आपका आपका जो सॉसर्स होते हैं, जैसे आपका कप प्लेट्स हो गए, आपके सेरेमिक पॉट्स हो गए आपके घर में, वो जिस तरीके से ग्लॉस करते हैं वो चीज़ होती है हमारी हाई ग्लॉस में, ठीक है। तो वो जो हाई ग्लॉस का मटेरियल है वो कैसे बनाया जाता है, आप क्या करेंगे, ये जो रिफ्लेक्शन का जो सेक्शन है ये भी आपका डिफ्यूज़ के कलर्स के साथ ही काम करता है। तो आपने सिर्फ एक करना है, जिस टाइम पे आप लोग किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्शन देते हैं, तो रिफ्लेक्शन देने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, मगर हमको वाइट कलर को ही रिफ्लेक्ट करना है और वाइट कलर में ही रिफ्लेक्ट करना है। हम नहीं चाहते कि हमारा जो पॉट है जिस टाइम पे उसके ऊपर लाइट आए तो वो रेड कलर का चमके या वो किसी और कलर का चमके, हम चाहते हैं कि वो वाइट कलर में ही दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली 100 से 150 180 तक आप इसको ले आइए। 180 और 150 जो मैं बोल रही हूँ, आप इस वैल्यू में आप उसको ऐड कर सकते हैं। इस वैल्यू में आप इसको ऐड कर लीजिए। जैसे अभी यहाँ पर आपने रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा दे दिया, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। बट आपका क्या काम है, जो रिफ्लेक्शन है और जो रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस है, ये आपको बताती है कि आपका मटेरियल हाई ग्लॉस पे बनेगा या आपका मटेरियल मैट फिनिश पे बनेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, ये जो आर ग्लॉसीनेस है इसकी जो वैल्यू होती है ये डिसाइड करती है कि आपका मटेरियल कैसा है। तो आपने क्या करना है, जो आपका रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस है आप इसको 0.9 से लेकर 0.99 तक लेके जाते हैं, जब वो आपका हाई ग्लॉस मटेरियल बनाता है। तो 0.95 से लेकर, मतलब 9 से लेकर 9598 तक आप रख लीजिए इसको। अब जैसे मैंने इसको 95 में किया है, तो यहाँ पर आपको दो डॉट नज़र आ रहे हैं। ये जो दो डॉट होते हैं ये जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ये आपके गायब हो जाएंगे, और जैसे जैसे आप इनको छोटा करते जाएंगे, यानी कि आप वैल्यू कम करते जाएंगे, तो ये मैट फिनिश में कन्वर्ट होते जाएंगे। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो ये आपके हाई ग्लॉस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्राई कीजिए, हाई ग्लॉस मटेरियल जो होता है आपका 0.95 0.98 96, आपको जो अच्छा लगता है, जितना हाई ग्लॉस आपको चाहिए आप उसको ले लीजिए। आप इसे यहाँ कर लीजिए और आप इसको अब अप्लाई करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है अप्लाई करने में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को जिस टाइम पे आपको मटेरियल अप्लाई करने कर पड़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चे उठा के जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। मगर ड्रैग एंड ड्रॉप करने में प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार ऐसा होता है कि आपका हाथ फिसल गया करते वक्त या ड्रैग एंड ड्रॉप करते वक्त कहीं और मटेरियल आपका अप्लाई हो गया। सपोज़ मेरा माउस ख़राब है, मैंने यहाँ से यहाँ ड्रैग करा और ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, है ना। तो आप सबसे अच्छी चीज़ है जो चीज़ करेंगे, आप इस चीज़ को सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपका मटेरियल सिलेक्शन है, जिस चीज़ के ऊपर आपने उस मटेरियल को अप्लाई करना है आप उस चीज़ को सेलेक्ट कर लीजिए। वो सेलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, यानी कि आप ये जो मटेरियल है जो आपने बनाया है आप इसे असाइन कर दीजिए उसके ऊपर जो जिसके ऊपर आपको उसको लगाना है, सिलेक्शन के ऊपर बेसिकली। तो मैंने इसके ऊपर इसे अप्लाई कर दिया। दिस इज़ द हाई ग्लॉस बोर्ड, ठीक। अब सेम चीज़ है, टीवी बना हुआ है, टीवी का जो कॉर्नर होता है वो हमारा हाई ग्लॉस पे होता है, मगर जो उसका जो फ्रेम पिक्चर वाला जो एरिया होता है जिसमें आपका टीवी चलता है वो एरिया आपका मैट फिनिश में होता है ना। अब अगर मेरे को इसमें मैट फिनिश बनाना है तो सिंपल इधर आ गए। जब आप लोग वीरे में काम करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड से वीरे मटेरियल पे हर बार जाना पड़ेगा। जितनी बार आप नया स्लॉट लोगे उतनी बार आपको वीरे मटेरियल पे जाना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम्स उन लोगों के साथ नहीं है जो लोग हायर वर्जन पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर ऑलरेडी ये चीज़ सेटअप हो जाता है। लेकिन जो लोग लोअर वर्जन पे काम करेंगे उनको हर बार ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। ओके, अब बारी आती है टीवी का मैट फिनिश बनाने की। तो टीवी का मैट फिनिश बनाने के लिए सेम चीज़ है, डिफ्यूज़। मुझे टीवी जो है हमारा ब्लैक कलर का होता है या ग्रे कलर का होता है या सिल्वर कलर का होता है, तो हम इसका कलर बना लेंगे। हमने इसका कलर बनाया। कलर बनाने के बाद बारी आती है मैट फिनिश और हाई ग्लॉस फिनिश की। तो मैंने बनाना है इसको मैट फिनिश में। रिफ्लेक्शन का जो सेक्शन है आप इस रिफ्लेक्शन को ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मुझे उसको चमकाना नहीं है। मैक्स टू मैक्स 50 या 70, इससे ज़्यादा आप इसको नहीं लेके जाएं, इसकी जो वैल्यू होती है उसको। इसके बाद रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं बेसिकली। होता यह है कि अगर आप लोग रिफ्लेक्शन को बढ़ाएंगे और रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस को नहीं छेड़ेंगे
तो आपका वो ग्लॉसीनेस वाली फिनिश नहीं आएगी। अगर आप लोग रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस को छेड़ते हैं और रिफ्लेक्शन में कोई चेंजेस नहीं करते तो भी वो फिनिश नहीं आएगी। तो दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, बिना एक दूसरे के चेंज किए हुए। या दोनों को चेंज करो या तो दोनों को चेंज मत करो, सिंपल है। मगर दोनों को चेंज करना इंपॉर्टेंट है अगर आपको ग्लॉसी फिनिश की चीज़ें चाहिए तो, सिंपल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका जो फिनिश मटेरियल रहेगा जब आप लोग मैट फिनिश में बनाते हैं तो आप 7 से नीचे चले जाते हैं नंबरिंग में। तो 0.7 से 7 से आप नीचे चले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा चमक रहा है तो आप इसे और कम कर सकते हैं। 6.5 7.5 7.5 तो नहीं, 7 से नीचे है तो 6.5 6.8 6.9 6 और इस टाइप का कर दिया। सेम चीज़ मैंने टीवी सेलेक्ट करा और असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ये चीज़ मेरी हो गई है। अभी मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई करके, मेरा ऑलरेडी प्रीसेट हुआ है वीरे रेंडर सेटअप का और लाइट्स इसमें लगी हुई है। तो मैं आपको जस्ट एक क्विक रेंडर आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जो चीज़ आप बना रहे हैं वो आपको कैसी नज़र आ रही है। जब तक इसका रेंडर निकलता है तब तक आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और अगर आपकी कोई भी डिमांड है अबाउट एनीथिंग 3ds Max और इंटीरियर डिज़ाइनिंग और वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।